गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 50, जो कि डेट 2 नवंबर की है। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे आनुवांशिकता एवं जैव विकास। आनुवांशिकता के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट वर्कशीट में। चलिए, विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होना। जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो चीज़ें जाती हैं उसको क्या कहते हैं? आनुवांशिकता। जनन प्रक्रम का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम संतति के जीवों के समान डिजाइन का होना है। यानी कि जो बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स की तरह होते हैं या नहीं होते, वो वही चीज़ है। आनुवांशिकता नियम इस बात का निर्धारण करता है जिनके द्वारा विभिन्न लक्षण पूर्व विश्वसनीय के साथ वंशागत होते हैं। वंशागति लक्षण क्या होता है? शिशु में मानव के सभी आधारभूत लक्षण होते हैं। अब देखिए, जो शिशु होता है, जो बच्चा होता है, जो मानव की जो चीज़ें होती हैं, जो लक्षण होते हैं, मानव में लक्षण होता है खाना पीना, सोना, रोना, ये सब उसमें बच्चे में पहले से ही होता है। फिर भी यह पूर्ण रूप से अपने जनको जैसा दिखाई नहीं पड़ता है। अब वो अपने पेरेंट्स जैसा दिखाई देता है बच्चा, पूरे तरीके से नहीं दिखाई देता ना। तथा मानव समष्टि में ये विभिन्नताएं स्पष्ट दिखाई देती है। विभिन्नताएं होती हैं, हर किसी में विभिन्नताएं होती है। हर बच्चा अपने पेरेंट्स की तरह नहीं होता है। स्वतंत्र एवं जुड़े कर्णपाली मानव समष्टि में पाए जाने वाले दो परिवर्त हैं। ये देखिए, ये क्या है? ये आपका जो ईयर लोब होता है, जो कान होता है, ठीक है, ये उसका है। जुड़े कर्णपाली उसी को कहते हैं। उसका कुछ यूज़ नहीं होता है, पर वो भी आपकी बॉडी में होता है, ठीक है। इसके बाद में जो जनक, आनुवांशिकता के जो जनक थे वो ग्रेगर जॉन मेंडल थे। मेंडल को बोलते हैं आनुवांशिकता का जनक। उन्होंने क्या किया? उन्होंने मटर का पौधा लिया, और जो मटर का पौधा है, चलिए यहाँ से मैं बता देती हूँ। लक्षणों की वंशागता का नियम, मेंडल का योगदान। मेंडल ने क्या किया था? मानव में लक्षणों के वंशागत के नियम इस बात पर आधारित है कि माता पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवांशिक पदार्थ को शिशु में स्थानांतरित करते हैं। मतलब इसमें ये कह रहे हैं कि जो पेरेंट है, पेरेंट मतलब मम्मी और पापा, माता और पिता, दोनों का जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो दोनों का बच्चे में जाता है, ठीक है। तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि किसका आनुवांशिकता पदार्थ ज़्यादा गया है, ठीक है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक लक्षण पिता और माता के डीएनए से प्रभावित होता है। यानी कि जो बच्चा होता है उसमें के जो भी लक्षण होते हैं, बोलते हैं ना मम्मी की तरह या पापा की तरह, तो वो डीएनए पे डिपेंड करता है। जिसका डीएनए जैसे आएगा जिसकी बच्चे की बॉडी में, वो उसी की तरह उसके लक्षण होते हैं। अतः प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक संतति में दो विकल्प होंगे। या तो वो पेरेंट मम्मी की तरह उसके लक्षण होंगे या पापा की तरह लक्षण होंगे, ठीक है। चलिए, तो उन्होंने क्या किया था? मेंडल ने, उन्होंने एक मटर का पौधा लिया था, उस पर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। चलिए, आनुवांशिक पर अपने कार्य के लिए मटर का पौधा उन्होंने क्यों चुना? मेंडल ने मटर के पौधे के लिए अनेक विकल्प लक्षणों का अध्ययन किया जो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। मतलब मटर के पौधे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो क्लियरली नजर आ रही थी। उन्होंने क्यों किया? मटर का जो पौधा है वो विकल्पीय लक्षण स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। यानी कि उसके अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं या कुछ भी है, वो चीज़ें अलग एकदम क्लियर नजर आती हैं। इसका जो जीवन काल होता है वो छोटा होता है। सामान्यतः स्वपरागण होता है, यानी कि खुद ही आपस में स्वयं परागण करता है। और या फिर हम इसका क्रॉस भी करा सकते हैं, यानी कि कृत्रिम भी करा सकते हैं, कृत्रिम परागण भी कराया जा सकता है। एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा ना, मटर के एक दाने में, मटर की एक फली में बहुत सारे दाने होते हैं, यानी कि बीज होते हैं। तो अब उन्होंने मटर में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या लक्षण उन्होंने देखे? उन्होंने 7 तरह के लक्षण देखे। सबसे पहले देखा बीज का आकार। मटर आपने देखा होगा, मटर का आकार गोल हो सकता है, झुर्रीदार हो सकता है। आपने मटर देखी होगी, कोई कोई होती है बहुत छोटे छोटे से रिंकल्स होते हैं उसमें, ठीक है। उसमें फिर बीज का रंग भी देखा, कोई कोई मटर पीली होती है, हरा भी होता है। उस पे जो मटर का फूल होता है वो बैंगनी कलर का भी होता है, वाइट कलर का भी होता है। फूल की स्थिति, कि फूल कहाँ लगा हुआ है, अक्षीय मतलब चारों तरफ फैला हुआ है, अत्यंत मतलब यानी कि ऊपर लगा हुआ है बिल्कुल फूल। फली का आकार, अब जो आपने देखी होगी मटर की फली, वो कैसी है? फूली हुई है एकदम या फिर सिकुड़ी हुई है। फली का रंग भी होता है हरा या पीला। पौधे की ऊंचाई, लंबा है या फिर बौना है, यानी कि लंबा है या छोटा है, ठीक है। उन्होंने 7 चीज़ें ऐसी देखी।
आगे की वर्कशीट में बेटा आप जब आप सीखोगे इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो। फिलहाल आपको ये देखना है कि बस उन्होंने जो 7 चीज़ें देखी वो ये थी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आनुवांशिकता को परिभाषित कीजिए। बहुत ईजी है, आप फर्स्ट का आंसर यहाँ से लिख देंगे, ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है। सेकंड, मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया? किस पे किया भाई? मटर के पौधे पे। ठीक है। इस पौधे का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाइवम। ठीक है, इसका नाम क्या है? पाइसम सटाइवम, साइंटिफिक नेम है इसका। थर्ड है, मानव समष्टि में पाए जाने वाले कोई 2 परिवर्तों के नाम बताइए। तो आपका थर्ड का आंसर यहाँ से लिखेंगे, स्वतंत्र। ठीक है, ये थर्ड का आंसर हो जाएगा, ब्लू लाइन वाला। फोर्थ है, कारण बताइए क्यों मेंडल ने मटर के पौधे को अपना प्रयोगों के लिए क्यों चुना? बहुत ईजी है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, ये फोर्थ का आंसर हो जाएगा। यहाँ आपकी वर्कशीट खत्म होती है। तो चलिए, आई होप आपको अच्छे से समझ आई हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक